आप देख रहे हैं रहनुमाए औरंगाबाद, बेबाक सहाफत का अलम बरदार। गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद के तमाम मुंतखबा मेंबरान ने सूबेदारी गेस्ट हाउस में एक मीटिंग मुनक़्क़िद की थी, जिसमें शहर में बढ़ते हुए कोरोना के मरीज़ के तय तशवीश का इजहार किया था और ये तय किया था कि इस ज़िम्मन में डिवीज़नल कमिश्नर व दीगर अहदेदारान से बात की जाएगी। इसी को लेकर तमाम मेंबरान ने डिवीज़नल कमिश्नर और दीगर अहदेदारान से इस सिलसिले में गुफ्त शनीद की। इस मौके पर MP इम्तियाज़ जलील, राज्यसभा मेंबर डॉक्टर भगवत कराड़, MLA प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे, संजय सिसाट, MLC अंबादास दानवे और सतीश चौहान के अलावा अहदेदारान भी मौजूद थे। एक बात ये है कि कल जब हमने मीटिंग लिए थे सभी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी आमदार खासदार हैं, उसका मकसद ये नहीं था कि हम किसी को यहाँ से निकालने की मांग कर रहे थे। हम ये मानते हैं और शहर का हर नागरिक ये मानता था कि कहीं ना कहीं कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी थी, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा था। अभी तक ये हो रहा था कि हमें सिर्फ आंकड़ा दिखाया जा रहा था और वो भी आप लोगों के ज़रिए पता चल रहा था कि आज 150 हो गए हैं, 125 हो गए हैं। लेकिन ये क्यों बढ़ रहे हैं केसेस, इसकी क्या वजह है, हम लोग क्या प्रशासन की तरफ से, हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी कहीं पर भी नहीं थी। और ये सभी की एक तरह से ये मानना था कि अगर सबको कॉन्फिडेंस में लेकर तो लोक प्रतिनिधि अपने स्तर के ऊपर भी, अपने लेवल के ऊपर कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें ये बताया गया कि ये करना है करके, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि एक तरफ का जो ऑड एंड इवेंट डेज की जो बात हो रही थी, अब ये बात आपको मानकर चलना पड़ेगा। अब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। पहले जो था एक कुछ इलाकों के अंदर था, हम उसको कहीं आइसोलेट कर रहे थे, पूरा सील कर दे रहे थे। अब ये शहर के हर कोने कोने से एक एक दो केसेस आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब ये हर जगह पे फैल चुका है। सवाल ये है कि जब हम ऑड और इवन की अगर बात कर रहे हैं तो जितना क्राउड निकलने का है वो उतना ही क्राउड निकल रहा है। अब 3 महीने तक जो लोग जिनके धंधे नहीं चल रहे थे, जिनको खाने पीने की समस्या हो रही थी, उनको देखते हुए अगर हम ये फैसला अगर करते हैं, ये सुझाव दिया गया है, इसके ऊपर फैसला नहीं लिया गया है, सारे अधिकारी इसके ऊपर बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि अगर ऑड इवन को अगर हम पूरे एक साथ खोल देते हैं, 5 बजे तक का स्ट्रिक्ट करते हैं, 5 बजे तक के बाद है तो फिर लोगों को लाने नहीं दिया जाता है। लोगों का अभी भी एक अहम बात यह है कि लोग क्वारंटाइन में जाने से डर रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में गए तो मुझे वहाँ पर किन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, वो पॉजिटिव हो गया है। एक सुझाव जो हम लोगों ने वहाँ पर दिया है मीटिंग के अंदर कि अगर विदेशों से कोई आ रहा है तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसको आप अच्छी होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे औरंगाबाद के अंदर कुछ होटल्स उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो आ रहा है बंदा उसको वो पैसे देना पड़ रहा है, वो पैसे देकर वहाँ पर होटल के अंदर क्वारंटाइन हो रहा है। हमने कहा कि अगर मुझे मेरे परिवार को अगर कहीं पर क्वारंटाइन करने का है और मुझे इस बात का डर है कि मैं ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाना चाहता हूँ, तो आप औरंगाबाद शहर के जो होटल्स हैं वो होटल्स को आप आइडेंटिफाई करिएगा और उसकी कैटेगरी रेट आप फिक्स कर दीजिएगा। अगर मुझे चाहिए तो मैं उस होटल के अंदर जाके हम रह सकते हैं, जिसको पेमेंट देकर रहने का है। तो लोगों का जो डर है कि मुझे क्वारंटाइन सेंटर जाने पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल अगर आप ले लेते हैं, उसका रेट फिक्स कर लेते हैं, तो उसके अंदर लोगों को क्वारंटाइन जाने का डर नहीं रहेगा। कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस कबाड़ीपुरा इलाके में नाले की दीवार टूटने से कई मकानात में पानी भर गया। इलाके के साकिनान ने कहा कि तेज़ बारिश की वजह से नाले की दीवार टूट गई और नाला इसकी सतह से ऊपर बहने लगा। मकानात के अलावा मस्जिद में भी ये गंदा पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद मजहबी किताबें गंदे पानी में तैरती रही। दीवार खस्ता हाल थी, इसकी इत्तला कॉरपोरेशन के अरबाब मजाज को दी गई थी, लेकिन कॉरपोरेशन के हुक्काम ने इस सिमत कोई भी कार्रवाई नहीं की। वाज़ेह हो कि कॉरपोरेशन की जानिब से इस दीवार को तामीर करने के लिए टेंडर जारी किया गया था। ये दीवार सिर्फ 3 माह में ज़मीबोस हो गई। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दीवार को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने किस किस्म का नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल किया होगा। अवाम में इस बात के तस्करे है कि इस मामले में कॉरपोरेशन के हुक्काम भी मुलविस है। ये जो कल जो पानी आया, पानी के लिए जो हमको तकलीफ़ हुई, ये दीवार के लिए, ये दीवार जब टूटने के बाद जब घर में पानी घुसा तो हमारे फर्नीचर, कपड़े सब फ्रिज सब उसके अंदर डूब गए। और सामने वाला घर था पड़ोसी के घर का पूरा सामान बह गया। और बाजू हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी पेशेंट आते थे और वहाँ भी बेड पूरे बह के चल।
और मस्जिद है, मस्जिद के अंदर कुरान शरीफ और दरगाह मज़ार पूरी अंदर भर गई और पूरी गंदगी अंदर दरगाह में आज फजर की नमाज़ नहीं हुई इससे। गंदगी की वजह से दीवार टूटने से पूरा अंदर पानी बहेगा और पानी की वजह से पूरी जानामाज़ा बह के बाहर नाले में, इसके लिए पूरे हमको बहुत तकलीफ है दीवार की वजह से। आपका आरोप है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टदार ने जो दीवार लिया था, ये दीवार टूटने की वजह से पूरे महल्ले के अंदर और पूरा नुकसान हुआ है। हाँ, ये दीवार टूटने के लिए मेरे घर में भी पानी आया, पूरी बिल्डिंग के अंदर पानी आया, मोटर का नुकसान हुआ, पानी का नुकसान हुआ और पूरे घर में फर्नीचर का भी नुकसान हुआ। और हमारे पड़ोसी की जो टीवी है उसका भी 1.5 लाख रुपए की टीवी पूरा नुकसान हुआ। और अभी तक पानी निकाल रहे, अंदर अभी तक पानी तुम्हें हुआ है और दरगाह में भी अभी तक पानी है और मस्जिद भी अभी तक पानी है मस्जिद में। ये दुकानों की वजह से और नीचे का भी नाले का जो था साफ़ करने का भी कॉन्ट्रैक्ट था, मगर कुछ भी नाला साफ़ नहीं हुआ और दीवार की वजह से भी दीवार टूटने से हमारे घरों में पानी घुस गया। क्या नाम है आपका? शेख अब्दुल समी। दीवार से सब हुआ, ये दीवार अगर नहीं गिरती तो पानी इधर आता नहीं। और पूरा दरगाह में मस्जिद में पूरी मस्जिद डूबी हुई थी, मिंबर तक पानी था और वो दरगाह की दीवार भी गिरी। ये 13 लाख रुपए में दीवार इन्होंने उठाए करते, कैसी दीवार उठाई? कारपोरेशन की नाअहली और ये जो यहाँ पर नाला बना हुआ है, इस नाले पर एक दीवार तामीर की गई थी जो तकरीबन 4 या 5 महीने पहले, जो 13 लाख रुपये की इसका बजट था। अब ये 13 लाख रुपये में इस दीवार का अगर काम होता तो मैं समझता हूँ अगर गंगा जमुना की यहाँ पर बह के आ जाती तो ये दीवार नहीं टूटती। लेकिन क्या वजह है तो ये दीवार टूटी? अब इसका अंदाज़ा आप खुद अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस दीवार की तामीर की और जिस इंजीनियर ने इसको पास किया, उस इंजीनियर को भी सस्पेंड करना चाहिए और इस कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस को जब्त करना चाहिए। कल रात मूसलाधार बारिश की वजह से सिटी चौक इलाके में 2 मंजिला कदीम इमारत मुनहदिम हो गई। ज़रा इत्तला के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके के साकिनान का कहना है कि इमारत की खस्ता हाली की इत्तला कॉरपोरेशन के अफसरान को दी गई थी, बावजूद इसके कॉरपोरेशन की जानिब से कोई ज़रूरी इक़दामात नहीं किए गए। अफसरान ने इमारत की खस्ता हाली को नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से इमारत ज़मीबोस हो गई। वाज़ेह रहे कि मुनहदिम इमारत के सामने बुरहानी स्कूल है और साथ ही रास्ते पर कई गाड़ियाँ चलती है। गनीमत रही कि ये वाक़या रात के वक्त हुआ। साकिनान ने कॉरपोरेशन पर कई इल्ज़ामात लगाए। जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये इतनी खतरनाक बिल्डिंग की है। 2 साल से कॉरपोरेशन को पूरे महल्ले वाले 2 साल से बोल रहे हैं। उन्होंने कॉरपोरेशन ने गए साल इनको नोटिस लगाए थे कि ये तुम्हारी बिल्डिंग खतरनाक है, तुम तोड़ डालो, मगर वो कोई वकील है उसने कुछ तो भी अपना हाँ हूँ करके निकाल लिया। अब ये रात में बहुत खतरनाक है, रात का वक्त था बोल के ठीक है, वरना ज़्यादा तकलीफ हो जाती। और ये पूरा रास्ता बंद हो गया था इधर का। अभी जेसीबी ने कॉरपोरेशन के आके रास्ता इधर का क्लियर करा। तो इस घर मालिक को जो है तो आपने महल्ले वालों ने कुछ इत्तला करी थी? घर मालिक को इसलिए नहीं करे कि उसको बोल के फ़ायदा नहीं है। ये जो कुछ है कॉरपोरेशन का काम है। उन्होंने नोटिस भी लगाए थे कॉरपोरेशन ने गए साल, ये खतरनाक बिल्डिंग है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उसके बावजूद। उसके बाद आपने कॉरपोरेशन से कुछ जवाब हमारे मांगा पास था? लेटर दिए हुए हैं कॉरपोरेशन को, उसकी कापी दे सकते हैं आपको। और ये कभी भी गिर सकता और बाकी और ज़्यादा खतरनाक हो गया। कॉर्पोरेशन ने सिर्फ नोटिस लगा के गए, मगर उनका आगे का एक्शन कुछ कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ, नोटिस लगा के गए। और यहाँ पे स्कूल है, छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पे, सब खड़े रहते हैं यहाँ पे आके, रिक्शे वगैरह सब यहाँ खड़े रहते हैं और बहुत खतरनाक। अच्छा, ये बिल्डिंग जो है ना रोड में गई हुई है, ये कोई बन नहीं सकती, वहाँ कुछ जगह भी नहीं है, वो रोड में गई हुई बिल्डिंग है। यहाँ पर एक बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। यहाँ पर जो है तो 24 घंटे जो है तो रोड ये 24 घंटे आता है। मेन रोड है, पूरी ट्रैफिक चालू रहती है।